हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने बीआरसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो आज उन्हीं सीरीज़ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 स्पिन हाफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज। यहाँ पे अपने को 5 पार्टिकल गिवन है, जिसमें हर एक पार्टिकल की स्पिन हाफ है और अपने को वो फिल करने हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो अपने को ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिसिटी चेक करते हो, ताकि अपन ये पता कर पाएँ कि हर एक स्टेट में कितने पार्टिकल फिल करे जाएंगे। तो मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला 2s+1 होता है। s की वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मीन्स आप हर एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स फिल कर सकते हो। तो ओवरऑल अपने पास 5 है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ऐसे मैं इनको फिल करूँगी। अब देखो, एनर्जी इज गिवन बाय n+12 h ओमेगा। n की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ फर्स्ट स्टेट के लिए, तो यहाँ पे हाफ h ओमेगा मेरी एनर्जी है। नेक्स्ट इज n की वैल्यू 1 लेती हूँ तो 3/2, n की वैल्यू 2 लेती हूँ तो 5/2। अब आपने को ये पूरी एनर्जी इस पूरे सिस्टम की कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हाफ h ओमेगा है। इसमें एक पार्टिकल के लिए हाफ h ओमेगा है, तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी, 2 इंटू हाफ h ओमेगा प्लस यहाँ पे एक के लिए 3/2 है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 भरे गए हैं तो 3/2 इंटू 2। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो अपने को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो इस सिस्टम की पूरी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी 13/2 h ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट कंपोजिट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे पायोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड म्यून गिवन थे क्वेश्चन में। तो आप देखो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पायोन इन सभी का क्वार्क स्ट्रक्चर है। मीन्स कोई 2 क्वार्क्स मिलके बना, कोई 3, जैसा कि आप पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो, पार्टिकल फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे आप देखो, म्यून जो है उसका कोई भी क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होता है। दैट्स वाई आंसर इज म्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड से था, द लेटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। मीन्स एनर्जी इज गिवन है, अल्फा यहाँ पे मॉडलिंग कांस्टेंट है और अपने को बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R0 इक्विलिब्रियम सेपरेशन था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए अपन क्या करेंगे, जो एनर्जी गिवन है उसका R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जो अपना पॉइंट गिवन है वो वैल्यू प्लेस करेंगे, लाइक R इज इक्वल्स टू R0। तो सबसे पहले इसका अपन R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये 1/R है, ये ऊपर जाएगा, 1/R है, इसको अपन लिख सकते हैं R की पावर -1, तो हो जाएगा -R-2। तो बेसिकली इसे मैं -1/R² लिखूंगी। तो ये वैल्यू आप यहाँ करेंगे तो -α/4πε0 E², तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और -1/R। ओके, इसकी जगह अपन डायरेक्ट R² रखेंगे। R की जगह R0 रखना है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे R0 ही कर दिया है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, तो R की पावर 9 है, यहाँ पे -9 हो जाएगी, तो -9 R की पावर -10, तो ये हो जाएगा -9/R की पावर 10। और R की जगह R0 लेना है, दैट्स वाई -9 भी R0 की पावर 10, दैट इज इक्वल्स टू 0। अपने को B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप ये पार्ट सेपरेट करेंगे और फिर B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वेरिएबल्स का एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें आपको Vx की वैल्यू गिवन थी, जहाँ पे V0 और X0 कांस्टेंट टर्म्स थी। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लाइक x इज इक्वल्स टू 0 इज ए स्टेबल पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 0 एंड एन अनस्टेबल पॉइंट, x इज इक्वल्स टू +-x0 इज ए स्टेबल पॉइंट। तो अपने को चेक करना है कि x0 या फिर x0 जो भी पॉइंट्स हैं ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, या यहाँ पे 3 स्टेबल पॉइंट्स हैं। तो ये ऑप्शन अपन तभी चेक कर पाएंगे जब अपन Vx को सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट्स चेक करने का एक मेथड होता है, लाइक जो आपको Vx गिवन है, सबसे पहले आप उसका d/dx करेंगे। ओके, उसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे, तो वहाँ पे आप x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो। फर्स्ट स्टेप अपना यही रहेगा कि जो Vx अपना गिवन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करके x की कुछ वैल्यूज़ अपन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, ये जो Vx था इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स d²v/dx², और उसमें वो x की वैल्यूज़ पुट कर करके देखते हैं अपन। जैसे पुट करेंगे, मान लो मेरी x की वैल्यू यहाँ 0 आई
और मैंने इस वैल्यू में रखी है एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से अपन बताते हैं कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इफ़ डी स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो जो आपका x इज इक्वल्स टू 0 था वो अनस्टेबल होगा। ओके, अगर ये वैल्यू अपनी ग्रेटर देन 0 आ जाती है इस पे x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो सिर्फ यही चीज़ फॉलो करनी है अपने को कि वी एक्स का डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, देन अगेन डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, x की वैल्यू पुट करने पे ये ग्रेटर देन आ रहा है लेस देन आ रहा है वो अपने को चेक करना है। तो जैसा कि मैंने इसका सॉल्यूशन करा है, ये आपका वी एक्स है, यहाँ पे मैं डी वी अपॉन डी एक्स कर रही हूँ, तो वी नोट तो क्योंकि इन्होंने कांस्टेंट बोला है और एक्स नोट भी कांस्टेंट बोला है, तो बेसिकली अपने पास एक्स की पावर 4 है, तो ये 4x3 बचेगा अपॉन एक्स नोट माइनस ये 2 नीचे अगर आता है, लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये माइनस 2x अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका अपने को नहीं करना है, तो माइनस 2x अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो अपन क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पे अपन x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने वी नोट को डायरेक्ट इधर भेजा, इक्वल कर दिए, x की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, एक x कॉमन लिया, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म से तो पता चल ही रहा है एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। अब इस टर्म से देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर, तो x की वैल्यू अपने पास आई प्लस माइनस एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो बेसिकली अपने पास x की 3 वैल्यूज़ हैं, 0 प्लस एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2 एंड माइनस एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप अपना आता है कि अपने को 2 बारी कर देना है डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये अपनी टर्म थी, इसका एक बारी और कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x क्यूब है, तो अगेन 3 नीचे आएगा, तो 12x स्क्वायर रह जाएगा, इन दोनों का करना ही नहीं है अपने को, तो ये हो जाएगा वी नोट 4 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स नोट की पावर 4 माइनस वहाँ पे माइनस 2x अपॉन एक्स नोट स्क्वायर है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स नोट स्क्वायर बचेगा। अब अपन चेक करते हैं कि जो अपने x की 3 वैल्यूज़ आई हैं उन पे ये अपना ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं चेक कर लेती हूँ, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और अपना बचेगा वी नॉट 0 माइनस 2 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर। तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई है, मीन्स लेस देन 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 इज अनस्टेबल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अपन जो वैल्यूज़ दूसरी फाइंड आउट करी थी एक्स नॉट अपॉन अंडर रूट 2, उन पे भी चेक करते हैं, दोनों ही वैल्यूज़ पे अपना ग्रेटर देन 0 आएगा, तो दैट वर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखो क्या गिवन था, एक्स 0 इज ए स्टेबल पॉइंट, भी एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या स्टेबल हो रहा है, वो नहीं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 करने पे तो ये नेगेटिव टर्म आ रही थी ना, अनस्टेबल आ रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज प्लस माइनस एक्स नॉट इज ए स्टेबल पॉइंट, ये तो पॉइंट ही नहीं आए, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। देयर आर 3 स्टेबल पॉइंट्स, नो, इसको भी अपन नहीं बता सकते। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज एन अनस्टेबल पॉइंट, हाँ ये सही है, क्योंकि अपन ने जैसे ही एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वो अपना लेस देन 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा उस पेपर में कंफ्यूजन है, लाइक वहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में ही डिजनरेसी की वैल्यू 3 गिवन ही नहीं थी, एक्चुअल में इसका 3 आना चाहिए, बट वहाँ पे 3 गिवन ही नहीं थी, क्योंकि अपन करते हैं तो ये एनर्जी जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अगर मैं आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन कर दूँ तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वो एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे, आप कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करने के बाद जो इनकी वैल्यू आ रही थी उसके हिसाब से इनकी कितनी भी वैल्यूज़ करो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो बेसिकली आप ये मानो कि उस क्वेश्चन में थोड़ा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था,
यहाँ पे 2D की बात चल रही थी। ए 2 डायमेंशन स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ विड्थ ए, तो यहाँ से यहाँ की विड्थ में मानो ए, ऑफ द एनर्जी of particle is 25 h square pi square upon 2m square, the value of degeneration। ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास 4। अब देखो, अपन जब 1D की बात करते हैं तो एनर्जी इससे लिखते हैं। यहाँ पे 2D की बात होगी तो एनर्जी की 2 वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे क्या होएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर। यहाँ पे मैं ma स्क्वायर ले रही हूँ, वहाँ पे अपना जब जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ा था प्लस a माइनस a था, तो वहाँ पे ओवरऑल अपन 2ma स्क्वायर लेते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने विड्थ ही a बोली है तो ये a स्क्वायर ही लेंगे आप। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू गिवन है। आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि x स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो अपने को nx और ny की ऐसी वैल्यूज़ ही लेनी है जो 25 अपने को दे पाए। तो आप देख रहे हो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ अपन ऐसी ले सकते हैं, लाइक 3 and 4, 4 and 3। ठीक है, तो इन दोनों का आप सोल्व करोगे तो 25 आ रहा है, तो यहाँ पे डिजनरेशन कितनी हो जाएगी 2। वहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे 2m स्क्वायर लेके अगर अपन करते हैं तो वो 2 इधर जाएगा तो वो 50 हो जाएगा। ओके, तो अपना तो ये बनना चाहिए था। अब आप वैल्यूज चूज भी अगर करो तो यहाँ पे 1 7 कर सकते हो, 7 1 कर सकते हो और 5 5 कर सकते हो, तो 3 हो जानी चाहिए थी डिजनरेशन। तो फिर डिजनरेशन तो 3 लोगे, लेकिन ऑप्शन में ही 3 नहीं था, ऑप्शन सिर्फ इतने ही थे, तो अपन ने यहाँ पे 2m स्क्वायर नहीं m स्क्वायर ही रखा क्योंकि विड्थ थी। ओके, फिर भी अगर किसी को इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये सही से नहीं एक्सप्लेन हुआ है तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबली मैजिक न्यूक्लियाई। डबली मैजिक न्यूक्लियाई क्या होते हैं, जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स ये होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो 2 8 20 28 50 82 126। अब अपन चेक करेंगे, लाइक 8 और 16 है, तो 8 तो क्या है मैजिक नंबर है, तो इसका प्रोटॉन नंबर 8 है, तो न्यूट्रॉन नंबर भी 8 हो गया, तो 8 8 मीन्स ये तो डबल मैजिक निकले है। अब बात करते हैं इसके और इसके, इन सब में अब देखो इसका 20 रह जाएगा तो 20 20 मैजिक है, 20 तो 28 हो जाएगा, तो 20 28 ये भी डबली मैजिक हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर जो वो 16, तो मीन्स प्रोटॉन नंबर 16 हो गया, बट न्यूट्रॉन नंबर तो नहीं हुआ 16, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 16 तो है ही नहीं, डबल मैजिक कहाँ हुआ जब एक ही नंबर ही यहाँ पे मैजिक नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी इज ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। मैंने इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखी है, एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने बड़ा ही लिखा था कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो आप इनमें से किसे ग्रीन हाउस बोलते हो, तो H2 तो अपना वाटर होता है, तो इसे तो ग्रीन हाउस नहीं बोलेंगे, H2 एंड O2 इनको भी नहीं बोलेंगे, O2 ऑक्सीजन नहीं, क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगी, तो सिर्फ CO2 ही मुझे सही लगा, इसलिए 4th ऑप्शन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।